9 से 5 क्लास के बाद जो लोग बोलते हैं अब तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, सच बताऊं सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उस टाइम पढ़ना। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और क्लास के बाद आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, दिन गिल्ट, थकान और कन्फ्यूजन में निकल रहा है, देन ये वीडियो तुम्हारे लिए। सो मैं इसमें रियलिस्टिक रहूँगी। मैंने कोई ऐसे एक प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं लिखा कि तुम्हें एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाऊंगी और बताऊंगी, नहीं। जो रियलिटी होती है वो रियलिटी होती है। इंस्टाग्राम पे जो दिखता है हर टाइम टाइम मैनेजमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता। अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उन सबको कैसे मैनेज करना है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे एक वो होते हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं, हमेशा पूरे हफ्ते कंसिस्टेंट रहते हैं। एक सेकेंड टाइप के वो लोग होते हैं जो हफ्ते में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं बट वो रह नहीं पाते हैं, बट 4-5 दिन वो कंसिस्टेंट रहते हैं, फिर 2-3 दिन उनका ऐसे निकल जाता है। सो और तीसरे उस टाइप के लोग होते हैं जो जब मर्जी हो तब पढ़ते हैं और जब मर्जी ना हो तब नहीं पढ़ते। जब ज़रूरत हो तब पढ़ते हैं, जब ज़रूरत ना हो और उनका मन ना हो तो नहीं पढ़ते, बट वो भी मैनेज कर लेते हैं चीज़ें। तो बेसिकली आपको सीखना ये है कि कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान सेम हो सकता है, सबका टाइम टेबल सेम होगा। एक शेड्यूल बनाओगे, अपने टेबल के ऊपर लगाओगे और उसको फॉलो नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा। फिर उस गिल्ट में और चले जाओगे कि मैं वो शेड्यूल फॉलो नहीं कर रही या कर रहा, जो भी हो। तो बेसिकली पहले अपने माइंड को क्लियर करो कि तुम किस कैटेगरी में आते हो, किस टाइप के हो, और जिस टाइप के भी हो तुम उसमें मैनेज कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है। सो जो कंसिस्टेंट रहते हैं, जैसे MBBS की क्लासेस 9 to 5 चलती हैं और कॉलेजेस में अदर कोर्सेज में क्लासेस अलग अलग चलती हैं, तो आपका जो भी टाइमिंग हो एक आइडिया मिल जाएगा। तो 9 to 5 क्लासेस चलने के बाद आप 5 बजे आते हो। कई बार क्लासेस 5 बजे से पहले ओवर हो जाती हैं, वो आपका प्लस पॉइंट है। थोड़ा आराम कर लो, जो करना है कर लो। आप उस टाइम में आपकी मर्जी है, क्योंकि वो आपकी क्लास में इंक्लूडेड टाइम है, तो आपके लिए फ्री हुआ। तो 9 to 5 क्लासेस के बाद जब आप आते हो थोड़ी देर रेस्ट कर लो। ये उनके लिए जो कंसिस्टेंट है, जो नहीं है उनको कैसे मैनेज करना है वो मैं आगे बताऊंगी। तो जो कंसिस्टेंट है, आप आओ, थोड़ी देर रेस्ट करो। 5 बजे आए हो, 5:30 बजे तक हाथ मुंह धो, रेस्ट करो, जो करना है करो, नाश्ता करो, दोस्तों के साथ बैठो, क्योंकि ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन भर का जो भी आपने सुना है, सहा है, क्लासेस ली हैं, ऑब्वियसली क्लासेस में क्या कैसे कितना हो पाता है वो सबको पता है। तो क्लासेस लो, उसके बाद आप रेस्ट लो, थोड़ा दोस्तों के साथ बैठो, नाश्ता करो। मेस में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, घर में रहते हो, जहाँ पे भी रहते हो, नाश्ता करो। फिर 6 बजे आप पढ़ने बैठ सकते हो, क्योंकि आपको रोज कम कम भी पढ़ के पर आपको आगे रहना है। तो आप पढ़ो अच्छे से, ठीक है। आप 6 से 8 तक पढ़ो, एक सेशन ले लो। बट अब यहाँ पे कई लोगों का होता है, जैसे गर्ल्स का होता है कि 8 बजे के बाद यूजुअली हॉस्टल से निकलना अलाउड नहीं होता। तो आपको बैडमिंटन भी खेलना है, हॉबीज जो आपने कॉलेज में फॉलो नहीं की वो हॉबीज भी फॉलो करनी है। ऑब्वियसली अब आप स्कूल में नहीं हो तो सब चीज़ें करनी है। तो सिंपल एक काम करो, 6 से 7 पढ़ो, 7 से 8 नीचे कैंपस में जाओ, आपको जो करना है वो करो। 1 घंटे की पढ़ाई आपने की है कंसिस्टेंट की, आपने ढंग से करी है, जो क्लास में हुआ वो टॉपिक आपने पढ़ा, जितना हो पाया आपने किया। फिर आप 7 से 8 नीचे जाओ, आपको बैडमिंटन खेलना है, आपको जो करना है, घूमना फिरना है, वो सब कर लो। ऊपर आओ, 8 से 8:30 बजे तक आप देखो कि अब आपको क्या करना है। रात में क्या करना है वो लिखो कि आपने क्या कर लिया और क्या करना है, क्योंकि इस टाइम में आप आधे घंटे में तुरंत कुछ पढ़ नहीं पाओगे। तो आप नीचे से ऊपर आओ, आराम से बैठो थोड़ा, या उसमें लिख लो। लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा नहीं लगेगा। घर पे बात बात कर लो, जिससे बात बात करनी है बात बात कर लो। 8 से 8:30 खाना खा लो, फिर डिनर हो गया। गर्ल्स हॉस्टल में क्या होता है, अटेंडेंस होती है। बॉयज़ हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं होता, तो उतना मैनेज हो जाएगा। बॉयज़ हॉस्टल में भी 8 से 8:30, मैथ्स का टाइम यूजुअली हर जगह 8 से 9 होता है। सो 8 से 8:30 आपने जो करना है वो करो। 9 बजे तक आप खाना वाना खा के अटेंडेंस दे के जो भी है वो सारी चीज़ें कंप्लीट करो, और फिर आप वापस बैठो। आप आ गए, अब आप वापस पढ़ने बैठो, और अब आपको सोचना नहीं है कि आपको क्या करना है। आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, तो आप उसको लिखो, मतलब उसको पढ़ना शुरू करो। तो आपने उसको पढ़ना शुरू किया, आप 9 बजे से 11 बजे तक बैठ सकते हो। वैसे 2 घंटे भी अगर आप रोज पढ़ रहे हो आराम से, 2-3 घंटे, तो बहुत अच्छा है। तो आप 9 से 11 बजे तक पढ़ लो। फिर भी आपके पास अभी टाइम है, बीच में एक ब्रेक ले सकते हो आप 5-10 मिनट का। आप अपना, या तो आप टारगेट रख लो, जो आपने टारगेट रखा आपने वो जल्दी कंप्लीट कर लिया तो आप जल्दी फ्री हो गए, आपने वो लेट कंप्लीट किया तो आप लेट फ्री हो गए। तो आवर्स की जगह आई विल रेदर सजेस्ट कि आप टारगेट रखो। टारगेट रख के आपने किया, वो हो गया पूरा। फिर उसके बाद रात में अपना जो मर्जी करो, दोस्तों के साथ बात करो, इधर उधर घूमो, कुछ एक्स्ट्रा खाओ, स्नैक्स खाओ, घर की चीज़ें खाओ, बात बात करो, फ़ोन चलाओ, क्योंकि सब करना चाहिए। तो करो, थोड़ा एक्टिव रहो। फिर उसके बाद आराम से आप रात में सो जाओ। अगर आप एक जल्दी सोने वालों में से हो, सुबह उठो। अगर आप सुबह उठ जाते हो, रात में जल्दी सो रहे हो, सुबह जल्दी उठोगे तो सुबह भी एक रिविजन कर सकते हो। मेरे जैसे लोग, और ज़्यादातर 99% लोग
सुबह भागते हुए ही क्लास जाते हैं, वो रात में लेट सोते हैं और सुबह भागते हुए क्लास जाते हैं, तो अटेंडेंस के चलते। इसीलिए तो फिर वो तो देखना पड़ेगा, अगर आप रात में थोड़ा और लेट सो रहे हो तो फिर सुबह भागते हुए जाओ, फिर सुबह का सेशन तो नहीं होगा। दूसरे टाइप के लोग जो 4-5 दिन कंसिस्टेंट हैं और बाकी नहीं है, तो आप अपना टारगेट कंप्लीट करो, आप अपना 1 वीक का जो भी टारगेट रखा हुआ है इसी हिसाब से रखो। जितना आपका टारगेट रखा हुआ है, किसी दिन ज़्यादा पढ़ लो, वो टारगेट अचीव कर लो, किसी दिन नहीं पढ़ा, वो उसमें मैनेज हो जाएगा। 1 वीक का सब मैनेज हो जाता है। किसी ऐसा नहीं है कि आपको दोस्तों के साथ रोज ही बैठना है, आपका वहाँ टारगेट ही हो जाएगा। आप मूवी देख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, किसी दिन आपको फ्री टाइम चाहिए, कोई बात नहीं, वैसे भी 11 बजे के बाद उनको भी फ्री टाइम मिल रहा है, वो भी देख सकते हैं। बट अगर आपको देखना है, आपका किसी दिन मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल आप बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, तो फिर आप टारगेट दूसरे दिन अचीव कर लो, थोड़ा आगे पीछे कर लो, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बैकलॉग बहुत हो जाता है, कभी हम कहीं चले गए, छुट्टी मार ली, कुछ हो गया, तो वो नहीं हो पाया, वो भी आगे था। फिर तीसरे होते हैं जो अपनी मन मर्जी से पढ़ते हैं। जब हमारा मन करेगा तब हम पढ़ेंगे, जब हमारा मन नहीं करेगा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता है कि हम फोर्स करके भी बैठे ना पढ़ने के लिए, तो भी वो दिमाग में नहीं जाता है। तो मैं इसी कैटेगरी में आती हूँ, बल्कि मुझे कंसिस्टेंट वाली कैटेगरी में आना है, बट मैं नहीं मैनेज कर पाती हूँ, टू बी रियल। मैं नहीं, मतलब ठीक है जो भी है, अब यही है। बट हमारा ऐसा होता है कि जिस दिन पढ़ना है उस दिन ज़्यादा भी पढ़ लेंगे, उस दिन फिर आवर्स का कुछ नहीं रहेगा, फिर उतने आवर्स कोई कंसिस्टेंट वाला भी डेली नहीं पढ़ रहा है, वो कुछ काउंट नहीं हो पाएगा। अगर मेरा पढ़ने का मन है तो मैं पूरा पढ़ूंगी, जितना मेरा मन है उतना पढ़ूंगी। अगर मैंने सोच लिया ये करना है, मैं वो कर लूंगी। और अगर मेरा मन नहीं है, कोई करवा के दिखा दे, मैं नहीं करूंगी। तो अगर मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूंगी, मेरा मन है तो मैं करूंगी, पर मैं वो मैनेज कर लूंगी। मैनेज करना ज़रूरी है। उस बंदे ने जो कंसिस्टेंट है, उसने 2-2 घंटे पढ़ के 4 दिन में वो चीज़ें करी, मेरा मन किया पढ़ने का, मैं 1 दिन में ख़त्म करके रख दूंगी। बात रही रिवाइज करते रहना चीज़, वो मेमोरी पावर पर और उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चीज़ें हर कोई भूलता है, मैं भी भूलती हूँ, कंसिस्टेंट रहने वाला भी भूलता है। तो वो आपकी चीज़ है, आप कैसे याद रखोगे, कैसे रिवाइज करो, याद हो जाएगा। इतनी बार पढ़ना होता है, इतना ज़्यादा सिलेबस है ना कि आप ऑटोमेटिकली कर ही लोगे। और इतने आपके टेस्ट पीसीटी एग्जाम्स होंगे कि आपको करना पड़ जाएगा। कुछ नहीं तो आपने आंखों के सामने से घुमाया तो भी हो जाएगा, कुछ तो करोगे। समझ रहे हो आप? तो फिर इसीलिए आपको बस इस चीज़ पे फोकस करना है कि कैसे करना है। ये नहीं कि उसने ज़्यादा कर लिया, उसने इतना कर लिया, मेरा नहीं हो पा रहा, मुझसे आज नहीं हो रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। अरे टाइम मैनेज आपके दिमाग से होता है, टाइम मैनेज आपके हाथ में है, इस हाथ में नहीं है कि वो कैसे करना है, क्या करना है। बात रहेगी 1 दिन में सब्जेक्ट्स, अब सब्जेक्ट का है कि कैसे सब्जेक्ट्स मैनेज करें। तो देखो, एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में जूनियर्स के लिए कि 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बोला जाता है कि एनाटॉमी में फेल होते हैं। जितना मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनाटॉमी ही होती है और सबसे ज़्यादा बच्चे एनाटॉमी ही पढ़ते हैं। फिजियो ठीक है, बट उसमें पढ़ते कम है, तो समझ आने वाली चीज़ है फिजियो में, बट अगर आप उसको कम पढ़ोगे तो वो एंड मोमेंट कवर नहीं हो पाएगी। बायोकेमिस्ट्री तो कोई पढ़ता ही नहीं है, एंड मोमेंट कवर करते हैं, चलो वो हो भी जाती है थोड़ी, बट फिजियो एंड मोमेंट आपको रुला देगी और वो कवर नहीं हो पाएगी। तो आई वुड रिकमेंड, प्लीज़ 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 फिजियो पढ़ो टाइम से और करो, अच्छे से करो। बात रही एनाटॉमी में, तुम्हें इंटरेस्ट है ना, तो तुम कैसे भी पढ़ लोगे। जिस सब्जेक्ट में तुम्हें इंटरेस्ट है तुम कैसे भी पढ़ लोगे। तुम्हें अब ऐसा होगा कि अब तुम पढ़ने बैठे हो, एनाटॉमी पढ़ लेते हैं, फिजियो खोली, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, एनाटॉमी पढ़ लेते हैं। तो फिर उसके बाद आपकी, आई एम नॉट वेल सो प्लीज़ थोड़ा उसको साइडलाइन कर देना, मैं फिर भी ये कर। सो आपने एनाटॉमी पढ़ी, पर ये ध्यान में रखना है कि आपने वो बीच के 1 घंटे में एनाटॉमी पढ़ी, 6 बजे वाले में, आपने रात में भी अगर एनाटॉमी ही पढ़ी तो आपका एनाटॉमी तो कवर हो जाएगा, बट आपका फिजियो नहीं हो पाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको 1 दिन में सब कुछ कवर करना है। आप देखो, आप टारगेट रखोगे ना तो आप बहुत ढंग से टारगेट रखना, कि आपने एनाटॉमी का टारगेट रखा 6 से 7 में। अब आप ये देखो कि आपको क्या, कौन सा सब्जेक्ट है जो जल्दी समझ आ जा रहा है और कौन सा सब्जेक्ट है जो टाइम टेकिंग है। एनाटॉमी के भी कई वर्ड्स होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, उसमें टाइम लगेगा, बट आपको धीरे 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 वो याद हो जाएंगी। स्टार्टिंग में आप पढ़ रहे हो, आपको नहीं माइंड में जा रहा, क्या है यार ये बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, ये वर्ड्स कैसे याद होंगे, यही होता है। कई बच्चों ने मेरे से बोला मैम बिल्कुल नहीं जा रहा है दिमाग में, बिल्कुल घुस ही नहीं रहा है, ऐसे ऐसे वर्ड्स आपने कैसे किया था इसको। देखो स्टार्टिंग में हमें भी यही लगा था, लास्ट में आते आते वो बैठ जाता है, और फिर वो इतना कॉमन हो जाता है ना कि आपके मुंह से ऐसे निकलेगा, अरे वो ये, तो बहुत कॉमन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एनाटॉमी के वर्ड जो अभी मुश्किल लग रहे हैं वो पूरे साल मुश्किल लगेंगे। फर्स्ट इंटरनल दो, फर्स्ट इंटरनल में आपको बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाएगा, बट फर्स्ट इंटरनल पढ़ के देना पड़ेगा।
हाँ, डर होता है स्टार्टिंग में, तो कई बच्चे पढ़ते हैं, बट पढ़ के दोगे आपका फ़ायदा है। भूल जाओगे सेकंड इंटरनल तक फर्स्ट को, क्योंकि सेकंड में कई कॉलेजेस में फर्स्ट का भी आता है, कई कॉलेजेस में सेकंड में जो सेकंड का आ रहा है उसमें फर्स्ट वाला इंक्लूडेड नहीं होता। हमारे कॉलेज में भी इंक्लूडेड नहीं होता पीछे वाला, तो आप भूल जाओगे। बट फिर भी वो आपको थोड़ी हेल्प करेगा अगर आप उसको रिवाइज़ करोगे। जब हमारा प्री यूनिवर्सिटी का टाइम आया, तो मैं भी जो मैंने फर्स्ट इंटरनल का इतना कुछ पढ़ा था, जब मैंने अपने नोट्स खोल के देखे ना कि ये सब मैंने लिखा था, ये सब मेरे ऑन टिप्स था, बट वो मेरे को कुछ याद नहीं था। और लिटरली जब मैं पेपर देने जा रही थी ना, मेरे को उनमें से बस 1-2 टॉपिक में जो रिवाइज़ करके एकदम ऐसे करके जा रही थी वो थे, जबकि वो सारे के सारे टॉपिक जो मेरे नोट्स बने हुए थे, मेरी पूरी फाइल मैंने खुद लिखी थी। और वो मैंने किसी और को भी पढ़ाई थी, इतने अच्छे से याद था मेरे को, मैं बिना देखे उसको पेपर पे लिख लेती थी पूरा टॉपिक, बट वो मेरे को कुछ याद नहीं था, सीरियसली कुछ याद नहीं था। तो ऐसा आपके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है, तो ये चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। दूसरा कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, तो आप एनाटॉमी पढ़ो 6 से 7, रात में फिजियो पढ़ो। बायोकेमिस्ट्री को अगर आप साइडलाइन ना करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट में बायोकेमिस्ट्री रटने वाली होती है, बट रटी नहीं जाती है। बायोकेमिस्ट्री एंड मोमेंट पे उसकी इतनी कॉम्प्लेक्स साइकिल्स हैं कि वो रटी नहीं जाती है, सीरियसली नहीं रटी जाती है, 1-2 दिन में तो नहीं रटी जाती है और हालत बहुत ख़राब जाती है। देखो, वाइवा में तो कोई उतना नहीं पढ़ता है, क्योंकि वाइवा की कोई लिमिट नहीं है। थ्योरी में पढ़ना है, थ्योरी की लिमिट है। थ्योरी में आपका सिलेबस आएगा तो आपको वही करना है कवर, तो आप वो देखो। थ्योरी में जो आएगा वही आपके वाइवा में भी आएगा, ग्रैंड वाइवा में इंक्लूड हो जाएगा, तो आप करने की कोशिश करो, वो सब हो जाएगा। इसके अलावा और टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या, हाँ, बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करो, कॉलेज में बहुत चीज़ें होती है, जिसके कॉलेज में नहीं हो रही है ठीक है, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, सीनियर से इंटरेक्ट करो, उनसे पूछो कि कैसे टाइम पास किया था आपने फर्स्ट ईयर में, टाइम पास इन द सेंस कैसे एंजॉय किया था। तो देखो कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज आउटर एरिया में होते हैं। अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दो, स्पोर्ट्स खेलो, बाकी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, टेंशन मत लो। इसके अलावा भी फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो जो मैं नहीं कवर कर पाई इसमें कि कैसे कवर करना है टाइम मैनेज, तो वो कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दे दूँगी। थैंक यू फॉर बियरिंग मी इतने लंबे टाइम के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर दो यार, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, तबीयत खराब होने पे भी बना रही हूँ ना, तो कर दो थोड़ा कुछ। बाय।